गाइज आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल एक इलेक्ट्रिक जनरेटर बना के दिखाने वाले हैं। तो इस इलेक्ट्रिक जनरेटर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक 1.25 इंच का CPVC पाइप का टुकड़ा लिया है। और उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मार्किंग कर रखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट बना के रखा हुआ है। तो इन पॉइंट्स में सबसे पहले हम लोग ड्रिल मशीन की सहायता से होल कर लेंगे। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे CPVC पाइप में इस तरह से होल बना लिया है। अब हमें चाहिए हुआ 4 इस तरह का लोहे का नट बोल्ट, जो कि 1 इंच का लोहे का नट बोल्ट है। तो सबसे पहले नट बोल्ट को हम लोग यहाँ से नट इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे, निकाल लेना है सभी का। और फिर इस PVC पाइप को जो देख रहे हैं CPVC पाइप, इसके अंदर हम लोग इस तरह से इंसर्ट कर देंगे, इसे इस तरह से इंसर्ट करके उसके बाद फिर नट से टाइट कर देंगे। यहाँ पे 4 लगेंगे, मैं फिर टाइट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से लगेगा। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे नट बोल्ट को अच्छे से लगा लिया है और प्लायर की हेल्प से अच्छे से टाइट कर लिया है इसे। अब हमें चाहिए होगा इस तरह का एक सिलेंड्रिकल शेप वाला मैग्नेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चाहिए होगा एक साइकिल का स्पोक, इस तरह का आप देख सकते हैं। तो स्पोक को हम लोग इस मैग्नेट जो है इस वाले शेप के अंदर इस तरह से डाल के फंसा के इसका रोटर वाला शाफ्ट बनाएंगे। तो इसे मैं पहले हेक्सो ब्लेड की हेल्प से इस स्पोक को कट कर लेता हूँ, फिर इसमें फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने साइकिल के स्पोक को कट कर लिया है। और कट करने के बाद में इस मैग्नेट वाले जो होल आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अच्छे से इसे डाल दिया है और फेविक्विक की हेल्प से चिपका दिया है। अब हमने 2 इस प्रकार के डिस्क को कट किया है और फिर डिस्क के बीच में ही ये वाला जो आप देख रहे हैं रोटर वाला शाफ्ट इस तरह से फ्रीली मूव करेगा। तो सबसे पहले इसके पीछे की ओर इस तरह से इसे फेविक्विक की हेल्प से चिपका देंगे। उसके बाद में इस रोटर को इस तरह से अंदर डालेंगे, इस तरह से डाल देना है। उसके बाद में फिर ये सामने वाला भी जो ये डिस्क है इस तरह से ऐसे लगा के फिर इसे चिपका देते हैं। तो मैं चिपका के आपको दिखाता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसके रोटर को लगा लिया है और आप देख सकते हैं ये रोटर जो ये फ्रीली मूव कर रहा है। अब जनरेटर का स्टेटर बनाएंगे, यानी कॉयल इसमें रिवाइंड करने वाले हैं। तो कॉयल रिवाइंडने के लिए हमने यहाँ पे कॉपर वायर लिया है और ये जो कॉपर वायर है ये 31 गेज का कॉपर वायर है। तो चलिए हम लोग इसका कॉयल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कॉयल बनाने के लिए जो आप देख रहे हैं नट बोल्ट्स देख रहे हैं, इसी पे हम लोग कॉयल को वाइंड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें कितना टर्न लगने वाला है। मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा हो सके इस पर टर्न लगाइए, तो आपको वोल्टेज मिलने वाला है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे इसमें टर्न लगाने वाला हूँ। और ये जो टर्न है आपको इस तरह से क्लॉकवाइज टर्न लगाना है, इस तरह से। फिर मैं बताऊंगा कैसे टर्न लगाना है दूसरे साइड वाले कॉयल को बनाने के लिए। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे जितना टर्न कंप्लीट करना था मैक्सिमम यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो टर्न लगाया है यहाँ पे 200 टर्न्स लगाया है। और इसे थोड़ा सा फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा सुपर ग्लू भी लगा लेंगे इसके ऊपर में, ताकि ये कॉयल बाहर ना आए। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नट से इसे थोड़ा सा टाइट भी कर देंगे कि ये फिक्स हो जाए इस तरह से। अब तो ये फर्स्ट वाली कॉइल रिवाइंड हो गई है। देखिए इसे मैंने क्लॉकवाइज टर्न करके रिवाइंड किया था। अब ठीक क्या करना है, जो दूसरा कॉइल है आपको ठीक इस तरह से लेके जाना है और इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इस तरह से ऐसे घुमा के आपको रिवाइंड करना है। तो फिर मैं इसी तरह से 200 टर्न्स इस तरह पे लगा के फिर आपको फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जनरेटर की जो कॉइल वाइंडिंग है वो पूरी कर ली है। अब इसके जो अंतिम छोर है इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे। अब ये जो जनरेटर है हम लोगों का बन के तैयार है। चलिए आइए इसे हम लोग इसे चला के टेस्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइज इस जनरेटर को टेस्टिंग करने से पहले इस जो कॉपर वायर है इसके आउटपुट वायर देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसके ऊपर में जो कॉपर के ऊपर में इंसुलेटेड पेंट लगा हुआ रहता है, इसे हम लोग रिमूव कर लेंगे इस तरह से घिस के।
उसके बाद इस जनरेटर को घुमाने के लिए, इसके शाफ्ट को घुमाने के लिए हम लोग इस तरह का एक पेन का टुकड़ा लेंगे, जिसको कि हम लोग एक कपलर की तरह यूज करने वाले हैं। तो इसके साथ में इस तरह से इसे लगा लेंगे। लगा लेने के बाद में ये है मेरे पास एक 555 मोटर, इसके साथ में इस तरह से इसका कपलिंग कर देंगे। तो ये मैंने 555 मोटर के साथ में इस जनरेटर के साथ में कपलिंग कर दिया है। अब इस 555 मोटर को हम लोग 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई दे के इस जनरेटर को घुमाएंगे, और फिर जनरेटर के घूमने से बिजली पैदा होगी, और फिर उससे आपको लोड चला के दिखाएंगे। तो यहाँ पे लोड सबसे पहले आपको एक 4 वोल्ट की ये एक एलईडी स्ट्रिप है, इसी को सबसे पहले आपको चला के दिखाते हैं। तो इसके आउटपुट वायर के साथ में हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इस 555 मोटर के पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, और फिर आप देखना है ये एलईडी वर्क करेगी या नहीं करेगी, देख लेते हैं हम लोग। तो इधर मैं पावर को ऑन कर देता हूँ स्विच देके। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा जनरेटर है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और एलईडी जो देख सकते हैं आप काफ़ी ब्राइट जल रही है। मैं एक बार लाइट बुझा के भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए गाइस, अब इस जनरेटर से होगा आपको एक फिलामेंट बल्ब भी जला के दिखाते हैं। तो मेरे पास देख सकते हैं जैसे कि एक छोटा सा फिलामेंट बल्ब है, और इसको इस जनरेटर के साथ में कनेक्ट कर लेंगे, और फिर आपको इससे जला के दिखाते हैं। चलिए गाइस, अब इस जनरेटर का आपको आउटपुट वोल्टेज भी टेस्ट करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मल्टीमीटर ले लिया है, और इसको 200 वोल्ट एसी के रेंज पे रख लेंगे। अब इसके आउटपुट वायर को मीटर के साथ में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। मीटर को थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से अच्छे से दिख सके इसका आउटपुट वोल्टेज। चलिए अब हम लोग मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं जो इसका आउटपुट वोल्टेज है लगभग 3.6 3.7 वोल्ट एसी के अराउंड आपको दिख रहा होगा। तो गाइस, आपने देखा कि इस मिनी जनरेटर कोई भी बच्चा भी अपने घर में आसानी से बना सकता है, ये बनाना इतना सिंपल है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।